उसके बाद नोटबुक देने वाले को डिफॉल्टर्स में मैं मतलब फुल मार्क्स नहीं दूंगी कॉपी में। आज कॉपी दे दोगे तो फुल मार्क्स, चाहे इनकम्प्लीट दो तो सही यार, एक आधा लेसन रह जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन दो तो सही। अगर चेक ही नहीं होगी तो योर मार्क्स। हाँ, तो बात कर रही थी मैं पत्र की। संपादक को पत्र हो, बैंक अधिकारी को पत्र हो, परिवहन निगम को पत्र हो, किसी को भी पत्र हो बेटा, उसका इंग्लिश में लिखने का स्टाइल, हिंदी में लिखने का स्टाइल सेम है, कोई फर्क नहीं है। अगर हम इंग्लिश के अभी रुकिए अगर हम इंग्लिश के स्टाइल की बात करें ना, तो हमने इंग्लिश में हर चीज लेफ्ट हैंड साइड में शुरू कर दिया लेटर में लिखनी। सेम हिंदी में है, सारा पत्र हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, मैं इस समय आपको अगर पत्र करवा रही हूं, सपोज आपने लिखना है, देखिए मैं फॉर्मेट चेंज करवा रही हूँ, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उससे अलग फॉर्मेट करवा रही हूँ। परिवहन निगम के हाँ अभी करवा देती हूँ बेटा, रुकिए। अधिकारी को बस में अपना पर्स छूट जाने के बारे में बताते हुए सहायता मांगी। मैंने प्रश्नोत्तर छोड़ के इधर क्यों मुड़ गई, क्योंकि हम जिस समय जो वार्तालाप कर रहे होते हैं ना बेटा, उसी वार्तालाप को लेके चल पड़े तो हमारा जो समझने की शक्ति है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एक टेंशन लेके बैठे हम लेसन कर रहे थे, हमें प्रश्नोत्तर करने हैं, जब उस बहाव में बहेंगे वो कर लेंगे। अभी ये हम कर रहे हैं, मंच से एडमिट करना होगा मुझे। ठीक है, मंशर किस क्लास का है? बेटे यू आर फ्रॉम 6A, दिस इज नॉट द टाइम टू ज्वाइन माई क्लास। हाँ जी बच्चे, हम बात कर रहे थे, कुछ नहीं लिखना अभी, क्या लिखने बैठ गए, पहले समझो तो सही। मैंने लिखने को कहा ही नहीं आपको कुछ भी। ध्यान से देखो, मैंने लिखा जो जो लिखा एक बार ध्यान से देखना। पहले तो मैंने जो पहला वर्ड लिखा ना उसे समझना होगा हमें क्या होता है। परिवहन निगम, परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमें उसका मतलब समझ में आना चाहिए तभी हम पत्र लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। काफी हद तक पूरी, कई बार हमें बिल्कुल उस टर्म का मतलब ना पता हो, तो जब हम पूरी लाइन पढ़ते हैं तो काफी हद तक समझ आ जाती है। ठीक है, परिवहन निगम मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज को पत्र लिखना है। और क्या लिखना है कि बस में आपका पर्स छूट गया है, तो प्लीज डू मी अ फेवर। अब देखो, अगर कोई किसी बस में आपका पर्स छूट गया है, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाद में, पहले ये तो सोचे कि हम उसे मतलब क्या उससे सहायता मांगेंगे कैसे। हमें बस का नंबर पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ब्लाइंडली बस में चढ़े हो, ब्लाइंडली उतर गए हो, तो आप बस का नंबर नहीं पता तो आप कोई सहायता नहीं मांग सकते कि मैं बस जलंधर से लुधियाना आने की या लुधियाना से जलंधर जाने की बस में बैठा था और मेरा पर्स छूट गया, बस ढूंढ दो, ऐसे नहीं ढूंढेगा वो। आपको पता हो कि बस का नंबर क्या था, बस कितने बजे कहां से चली थी और कितने बजे मुझे ड्रॉप किया। ठीक है, ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी। देखिए, ये पत्र जरूरी नहीं है पेपर में आए, हो सकता है आपके सिलेबस में ही ना हो। ये मैं आपको जर्नल एक पत्र लिखने का तरीका बता रही हूँ कि किसी भी तरह का पत्र लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें पहले सोचते हैं हम। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आए तो हम पहले सोचेंगे परिवहन निगम है क्या, दूसरी सोच हमारी होगी उसको इन्फॉर्म क्या करें, क्या लिखें, उसे क्या बताएं। उसको बताना होगा कि मेरा बस नंबर ये है, मैं यहां से चढ़ा था, मैं यहां से उतरा था, इतने बजे चढ़ा था, इतने बजे उतरा था, अब मेरी मदद कर दो भाई। तो उसको समझ आती है कि हाँ इसकी मदद करनी। ठीक है,
दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको जो भी पत्र लिखना है इंग्लिश के फॉर्मेट से लिखना है, उसी हिसाब से लिखना है। तो क्या करेंगे, अब परिवहन निगम का अधिकारी मेन कौन होता है मुझे नहीं पता, नहीं पता है ना, तो हम यही लिख सकते हैं ना, अधिकारी महोदय। सिर्फ हमें नहीं पता उसके इंचार्ज को क्या कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेवा में होगा कोई भी, बेटे इसके साथ आप कोई और चीज देंगे, चलिए मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। अधिकारी महोदय, हमें ज्यादा चक्करों में पड़ना ही नहीं, जो है वो लिख देना है। अब अधिकारी महोदय लिख के हमें क्या लिखना है, परिवहन निगम, वही लिखना है ना, सब कुछ ऊपर दिया हुआ है हमें लेटर के ऊपर हेडिंग में सब कुछ दिया हुआ है, डैश परिवहन निगम, यानी जिस एरिया का आप परिवहन निगम, यहाँ तो लिखा हुआ है चंडीगढ़ की बस, तो फिर चंडीगढ़ परिवहन निगम, डैश 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 नगर, नहीं नगर नहीं होगा, शहर होगा। नगर परिवहन निगम किसी नगर का नहीं होता, पूर्ण विराम भी नहीं डालना, आप छूट गया हुआ है। आप सुन रहे हैं बच्चे, लास्ट बॉय नहीं सुन रहे। मैंने वैसे भी कहा कि इंसान उतना ही सुनता है जितना सुनना चाहता है। जो तो बच्चे अपनी हमेशा के लिए पत्र ठीक करना चाहते हैं वो जरूर सुन रहे होंगे मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम हमें इंग्लिश में भी आती है, पंजाबी में भी आती है, हिंदी में भी आती है प्रॉब्लम, तो हम अपना गुजारा बड़े अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इतना करने के बाद डेट तो डालनी है, डेट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, किसी लेटर में भी डेट के बिना काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक लिखते हुए यहाँ चंद्र बिंदु नहीं आता। कुछ शब्द हैं जैसे दिनांक, पद्यांश, गद्यांश, इनमें चंद्र बिंदु बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि लास्ट में अंश, अंक वर्ड है, दिन प्लस अंक, दिन प्लस अंश, इन पे चंद्र बिंदु नहीं आता। अदरवाइज ये पता है क्यों चंद्र बिंदु लगता है, क्योंकि आ की मात्रा पे हमेशा चंद्र बिंदु आता है, पर ये संधि हुई है, अब तो आपने सीख ली ना, दिन प्लस अंक, ऑलरेडी बिंदी ही उठाई है हमने, तो बिंदी बिंदी रहेगी, फिर चंद्र बिंदु नहीं बनेगा ना। चंद्र बिंदु कहाँ कहाँ लगता है बताने की जरूरत है दोबारा, किसे पता है चंद्र बिंदु कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ लगता है? अच्छा ऐसा कीजिए, एक साइड पे कहीं लिख लीजिए, मुझे याद करवा देना कि मुझे आपको एक बार बिंदी चंद्र बिंदु दोबारा बताना है, ठीक है, फिर कभी बताएंगे, अभी बताने बैठ गई, मुझे दोबारा बताना है आपको, आपको बताना है, ध्यान में रखिएगा, मुझे एक बार दोबारा बताना है आपको, कहीं भी नोट कर लीजिए, मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे, पूरा पीरियड इस पे लगेगा बिंदी चंद्र बिंदु पे, और मैं बहुत खुशी से लगाना चाहूंगी ताकि आपको भी क्लियर हो कि कैसा वर्ड कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम हिंदी सीख रहे हैं बच्चे, ओके। चलिए दिनांक, अब दिनांक जरूरी नहीं है अक्टूबर के स्पेलिंग नहीं आते, कोई अक्टूबर बोलता है, कोई अक्टूबर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई, हमें कोई जरूरत नहीं है स्पेलिंग लिखने की, हम क्यों अपने नंबर कटवाएं, नहीं कटवाते हम अपने आराम से ये लिखते हैं और पूरे नंबर लेते हैं, क्या जरूरत है हमें, क्योंकि लैंग्वेज, व्हेन यू आर राइटिंग इन लैंग्वेज ना, छोटी से छोटी गलती भी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो हमें अपने नंबर नहीं कटवाने। अब इसके बाद आप परिवहन निगम अधिकारी को लिख रहे हो सकता है वो बेचारा बहुत ज्यादा बिजी है, आलतू फालतू पत्र नहीं पढ़ सकता, तो हमें तो विषय लिखना ही होगा, ऑफिशियल लेटर है ना ये, ठीक है, तो हमें इसमें विषय लिखना ही होगा, तो हम इसके बाद लिखेंगे विषय। अब विषय क्या होगा, पर्स खो जाने पर सहायता, सहायता के लिए पत्र, ठीक है। फिर हम लिखेंगे श्रीमान जी, रिस्पेक्टेड सर, आगे शुरू कर दो, निवेदन है कि मैं आपके बस में सुबह 7 बजे लुधियाना से चढ़ा, मुझे जलंधर आना था, जल्दी में मैंने टिकट के लिए पैसे निकाले और पर्स साइड की सीट पर रखा, मेरे हाथ में बहुत सा सामान था, मैं पर्स उठाना भूल गया, जब नीचे उतरकर रिक्शा करने लगा तो ध्यान में आया कि मेरा पर्स तो आपकी बस में छूट गया है, ठीक है, आपकी बस का नंबर ये था, मैं सुबह इतने बजे चढ़ा, इतने बजे आपके जलंधर के बस स्टैंड पे उतर गया, है ना, आपसे निवेदन है
कि आप मेरे पर्स को खोजने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मेरे पर्स में, है ना, आप लिख देंगे इतना अमाउंट है, एटीएम कार्ड है ना, मेरे 2-3 चेक्स भी हैं, जो मर्जी लिखते जाओ, चाहे कुछ भी ना लिखो, 2 चीजें ही लिखो, इतने पैसे हैं और एक एटीएम कार्ड है, बहुत है। क्या जरूरत है हमें फालतू लिखेंगे और फालतू गलतियां करेंगे। इन शॉर्ट, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नहीं खोया ना, हम सिर्फ पत्र लिखना सीख रहे हैं। ये पत्र क्यों सिखाए जाते हैं? ताकि कभी जिंदगी में आपको जरूरत पड़े तो आप लिख पाए। लैंग्वेज का मतलब तो यही होता है कि आपको लिखना का स्टाइल आ जाए। ठीक है, अब सारा पत्र आपने लिख दिया, उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे मेरे पर्स खोजने में मेरी सहायता करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। लास्ट में आप थैंक्स तो लिखेंगे, ये जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं नीचे धन्यवाद लिखेंगे। अब नीचे हमने लिख दिया धन्यवाद, नीचे हमने लिखा धन्यवाद। अब मैंने कहा है कोई कॉमा नहीं, कोई एक, हम लोग हमेशा गलती करते हैं, धन्यवाद पता नहीं क्यों करते हैं, धन्यवाद होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर अब हम क्या लिखें नीचे यार? सभी पत्रों के नीचे प्रार्थी इज एप्रोप्रिएट, रिक्वेस्ट करने वाला प्रार्थी। सभी पत्रों के नीचे आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, आप संपादक को लिख रहे हो, आप परिवहन निगम को लिख रहे हो, आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, आप नगर निगम को लिख रहे हो, स्वास्थ्य केंद्र में लिख रहे हो, सबके नीचे प्रार्थी। लर्न वन वर्ड इन हिंदी, प्रार्थी। अब आप उसे पत्र लिख रहे हो तो उसमें उसे आपका नाम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए ना उसे। ओके, नाम पता होना चाहिए। अगर वो आपकी हेल्प करता है तो किस पते पे हेल्प करे आपको, तो आपका पता भी यहाँ होना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल। हाँ, वो कंटेंट में आएगा, बस नंबर कंटेंट में आएगा, आपका क्या क्या खोया कंटेंट में आएगा, आप कितने बजे चढ़े कितने बजे उतरे वो भी कंटेंट में आएगा। अगर बस नंबर लिख देंगे तो कलर की जरूरत नहीं है ना, बस नंबर लिख देंगे तो कलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कलर की बहुत सी बसेस हो सकती है। आपको ये लिखना होगा कि किस परिवहन निगम की है, रोडवेज की बस है या, ठीक है, वो आपको लिखना होगा। डन बच्चे। अब मैं इसी पत्र को उल्टा रही हूं, बैंक अधिकारी को लिखना है, बैंक अधिकारी को लिखना है, लिखो बैंक अधिकारी को। सिर्फ यहाँ पे बैंक अधिकारी को लिखना है ना, बीच में यहाँ पे हमारा चेकअप हो गया, समझ लो चेकअप हो गया। क्या करेंगे? सेवा में अधिकारी महोदय, वैसे परिवहन निगम की जगह सिर्फ यहाँ पे डैश 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 बैंक शाखा, बैंक ब्रांच, जैसे हरबंस नगर ब्रांच है ना, बैंक की ब्रांच होती है, कहाँ की ब्रांच है? शहर, शाखा लिख रहे हो? हाँ, शाखा, बैंक शाखा। ठीक है, बैंक की ब्रांच, शाखा नहीं वर्ड हमें याद आ रहा, हमें इंग्लिश का वर्ड ब्रांच पता है, तो वी कैन राइट ब्रांच। बहुत से इंग्लिश वर्ड्स हम हिंदी में अपना चुके हैं। ठीक है, बैंक अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहां पे ब्रांच आ जाएगी, शहर, दिनांक उसी तरह, विषय उसी तरह, श्रीमान जी उसी तरह। अंत में धन्यवाद भी करेंगे, प्रार्थी भी लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे, पता भी लिखेंगे। ठीक है, बीच में चेंज कर देंगे कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा चेक खो गया है, चेक नंबर ये है, उसमें अमाउंट इतनी भरी हुई है, आप प्लीज, हाँ, चेक नंबर अपना बताना होगा, चेक के नीचे नंबर होता है आपका, है ना, मेरा ये चेक नंबर, अरे ना याद रहे आप डैश 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 लिख के 2 नंबर लिख दीजिए बस, सारा वो चेक नंबर थोड़ा लिखना पड़ा पूरा। हाँ हाँ बेटे, डैश 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 4-5 डाल के 23 लिख दिया, चेक नंबर हो गया। ठीक है, चेक नंबर लिख देंगे, इतनी अमाउंट भरी है, इतने पैसे उसमें भरे हुए हैं, प्लीज क्या बताएंगे बैंक अधिकारी को, मेरा चेक हो गया, मेरा चेक कैश ना किया जाए, चेक कैश करने पर रोक लगा दी जाए, मेरा चेक मेरा गुम हुआ है, मेरा चेक कैश नहीं होना चाहिए, कोई भी उठा लेगा, सेल्फ का चेक है, कोई भी उठाएगा और कैश कर लेगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। बीच वाला कंटेंट मोड के हो सकता है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम है। चलो मैं तीसरी लेटर बदल रही हूँ, प्लीज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको बताना होगा मुझे, प्लीज सीधे हो जाओ, बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगी तो समझ नहीं आएगा। हाँ, तीसरी लेटर बदल रही हूँ, संपादक महोदय को, संपादक को, अब
संपादक कौन होता है? लेटर टू एडिटर, एडिटर। अब संपादक महोदय को तो लिखेंगे, मैंने कोरोना पे बहुत अच्छा एक ऐसे लिखा है, प्लीज उसे अपने अखबार में छाप दो। चलो गया, ठीक है। कुछ और हो सकता है, मैंने स्वतंत्रता दिवस पे बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, आप उसे छाप दीजिए। मैंने जो भी वट एवर इट इज, ये टीचर देखेगा, ये टीचर देखेगा कि आपको लेख कौन सा डालना है। अभी आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं अपना विषय छपवाने के लिए। अब इस लेटर में क्या अमेंडमेंट करेंगे, देखो क्या होगा। यहाँ पे अधिकारी महोदय की जगह हमें पता चल गया संपादक महोदय, ठीक है। लेटर वही रहने वाली है। ओए बोर हो गए, ज्यादा हो गया। ओवरडोज जब हो जाती है ना, तब भी, तीसरी लेटर करवा रही हूँ ना, तब भी इंसान बोर हो जाता है थोड़ा सा। वो नींद आती है तो आई सकती है। अच्छा चलिए, बोलूं मैं? वानी रिकॉर्डेड। सेवा में संपादक महोदय, अब यहाँ पे संपादक अखबार का होगा, डैश 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 अखबार, शहर वही रहेगा, ठीक है जी। अखबार हमने अगर ऊपर दिया पंजाब केसरी या ट्रिब्यून या कुछ दिया तो आप नाम लिख देंगे, नहीं तो आप डैश 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 अखबार लिखेंगे, आपको पता ही नहीं अखबार कौन सी है, ठीक है। शहर वही रहेगा, दिनांक ऐसे ही आएगा, विषय भी ऐसे ही आएगा, श्रीमान जी भी ऐसे ही आएगा, लास्ट में आप धन्यवाद भी ऐसे ही करेंगे, लास्ट में प्रार्थी भी वही लिखेंगे, लास्ट में नाम भी वही लिखेंगे, लास्ट में पता भी वही लिखेंगे, ठीक है। अब बीच का कंटेंट चेंज कर देना है। एक बात और याद रखिए, whenever you are writing to editor ना, उसे ये जरूर कहना है कि आप मेरे इन शब्दों को अपने समाचार पत्र में स्थान दें, मैं आपकी धन्यवाद भी दूंगी। मेरे इस जो मैंने लिखा है इसको अपने समाचार पत्र में, मैं आपके समाचार पत्र की रेगुलर पाठक हूँ, रोज आपका समाचार पत्र पढ़ती हूँ, उसमें अलग अलग विषय आते हैं। मैंने भी इस विषय पर एक कविता लिखी है या मैंने भी इस विषय पर एक लेख लिखा है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस लेख को अपने समाचार पत्र में स्थान दें, है ना, जिसे मैं आप इस पत्र के साथ भेज रही हूँ। धन्यवाद। यानी लेटर ऑन द होल अगर हमें ये फॉर्मेट आता है तो लेटर कोई भी मुश्किल नहीं होता। चलो इन स्कूल अध्यापक कर दो, स्कूल प्रिंसिपल, इसी लेटर को स्कूल प्रिंसिपल, कुछ नहीं चेंज होना। यहाँ पे प्रधानाध्यापक महोदय, डैश 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 स्कूल, शहर आपको आता है, इसी तरह विषय, इसी तरह श्रीमान जी, क्योंकि जरूरी नहीं है अपने बताना है कि हमारी फीमेल है ना। धन्यवाद, प्रार्थी, कोई जरूरत नहीं आज्ञाकारी लिखने की, प्रार्थी, नाम, क्लास, रोल नंबर। फॉर्मेट यही रहता है, फॉर्मेट चेंज नहीं होता। अनुक्रमांक या रोल नंबर दोनों चलेंगे। मैंने आपको बताया बहुत से शब्द, हमारी हिंदी इतनी फ्लेक्सिबल है बेचारी कि इतनी फ्लेक्सिबल हिंदी है कि वो अंग्रेजी शब्दों को अपनी हिंदी में आराम से स्थान देती है।